हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं पत्नी कहानी, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र। इनका मूल नाम आनंदीलाल था। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 20 दिसंबर 1988 को हुआ था। पत्नी कहानी के जो पात्र हैं उसमें पहला पात्र है सुनंदा, जो कि कालिंदी चरण की पत्नी है। इसकी उम्र 20 से 22 वर्ष के लगभग होगी। दूसरा पात्र है कालिंदी चरण, जो कि सुनंदा का पति है। एवं तीसरे जो पात्र हैं, 3 दोस्त हैं, जो कि कालिंदी चरण के 3 दोस्त हैं। आइए देखते हैं व्याख्या। सुनंदा एवं उसके पति कालिंदी चरण की कहानी में सुनंदा के मनोविज्ञान को उकेरा गया है। अगर जो आपने आपका बंटी कहानी पढ़ा होगा तो उसमें जो बाल मन के मनोविज्ञान को उकेरा गया है, उसमें इसी तरह सुनंदा के मनोविज्ञान को इसमें दिखाया गया कि वह क्या सोचती है, कैसे सोचती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ क्यों नहीं उससे बातें करता है जो वो अपने दोस्तों के साथ करता है। सुनंदा पति के लिए खाना बनाकर उसके ऑफिस से वापस आने का इंतजार करती है। कालिंदी चरण अपने 3 अन्य मित्रों के साथ वापस आता है। वे भारत माता की स्वतंत्रता एवं आतंकवाद पर बातचीत करते हैं। सुनंदा यह सोचती है कि उसके पति इन मुद्दों की चर्चा उससे क्यों नहीं करते हैं। सोचती है कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब तो मैं पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है और उसने सोचा खैर उसका काम तो पति की सेवा करना है। यहाँ तक कि कालिंदी चरण स्वयं तो खाना खा लेता है, लेकिन सुनंदा से यह तक नहीं पूछता कि उसने खाना खाया या नहीं। जब कालिंदी चरण अपने दोस्तों के साथ खाना खा लेता है, जो कि आतंकवाद एवं भारत माता की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन खाना खाने के बाद अपने 3 दोस्तों के साथ वह सुनंदा से ये भी नहीं पूछता कि उसने खाना खाया या नहीं। उसको छोड़कर वैसे ही चला जाता है और सुनंदा सोचती है कि हाँ, यही तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने पति की सेवा करनी है। और कहानी यहीं खत्म होती है। जैनेंद्र की कहानियों में पहली बार व्यक्ति को महत्व मिला। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैनेंद्र की कहानियों में पहली बार व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल, जो कि 1928 में प्रकाशित हुई थी, विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किंतु जैनेंद्र ने अपनी प्रथम कहानी फोटोग्राफी नामक कहानी को माना है। जो जैनेंद्र के कहानी संग्रह हैं, पहला उसमें फांसी, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी है वातायन, जिसका प्रकाशन हुआ था 1931 में। तीसरा संग्रह है दो चिड़िया, जिसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। चौथा जो है एक रात कहानी संग्रह, इसका प्रकाशन हुआ था 1935 में। नीलम देश की राजकन्या, इसका प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में। ध्रुव यात्रा नामक कहानी संग्रह, जिसका प्रकाशन हुआ था 1944 ईस्वी में। पाजेब नामक कहानी संग्रह, जिसका प्रकाशन हुआ था 1948 ईस्वी में। एवं अंतिम कहानी संग्रह है जय संधि, जिसका प्रकाशन हुआ था 1948 ईस्वी में। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखक का जनक इलाचंद्र जोशी को माना जाता है एवं हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखन का जो जनक माना जाता है वो जैनेंद्र को माना जाता है, जिनमें इनका त्यागपत्र उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है। धन्यवाद।